Morning students, let us continue with lesson number 10 wave optics. Last वीडियो में हमने 10.4 तक देखा था. Now today we are going to discuss example number 10.5. In young double slit experiment YDSC using monochromatic light of wavelength lambda. Monochromatic light की जो wavelength lambda आपको दी गई है, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units. जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा है वहाँ पे इंटेंसिटी के यूनिट आपको दिया गया विच इज़ गिवन टू यू. सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट इज के यूनिट विच इज़ गिवन टू यू. व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 3. तो अगर यहाँ पे लैम्बडा पे अगर के यूनिट है तो लैम्बडा बाई 3 पे हाउ मच, तो वो आपको डिफाइन करना है. इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी. ओके, चलो हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं. चलो, फॉर वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I0 ईच, अगर हर एक वेव की इंटेंसिटी I0 है, I0 से हम डिनोट करते हैं, देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन टू अस या गिवन अस IR इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2. ये आपकी फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है. इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दैट्स वाई वी पुट आर, IR. ओके, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 वेयर what is 5 is the phase difference which is given by 2 pi lambda into delta x and delta x is the path difference. जो हमने आगे देख लिया है, अगर डेल्टा x दोनों का पहुंचने का जो पाथ होता है अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो फेज़ में डिफरेंस आएगा ही आएगा. ठीक है, वो हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. ओके, नाउ तो ये हमें ये फार्मूला लेनी है. अब क्या है, आपको इनिशियली डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस जो आपको यहाँ पे लैम्बडा दिया गया है, ठीक है, जो यहाँ पे लैम्बडा दिया गया है पाथ डिफरेंस, तो वी कैन राइट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा विच इज़ गिवन टू यू. नाउ अगर फाई की ये फार्मूला में मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्बडा रख दूँ तो हमें क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू 2 पाई. सो वी गेट द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई. नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी. उसकी फार्मूला क्या है, ये है, लेकिन हमें तो क्या दिया गया है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी को क्या बोला गया है. ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला है, तो वी कैन राइट IR इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2 दिस इक्वल टू दिस. ठीक है, हम ये दोनों की वैल्यू को 4I0 cos स्क्वायर 5/2 कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी बुक में के दिया गया है तो हमने के ले लिया. लेकिन हमारी फार्मूला क्या है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2. 5 इज़ द फेज डिफरेंस विच इज़ 2 पाई. 2 पाई हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 2 कैंसिल, cos स्क्वायर 5. सो वी कैन से दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी cos 5 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 4I0. ठीक है, चलो अब क्या होता है, लेटर ऑन डेल्टा एक्स 5 लैम्बडा बाई 3. लेटर ऑन जब आपको बोला गया कि पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्बडा बाई 3 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो सकती है, तो उस टाइम पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम बोल देंगे IR डैश. चलो अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 है, अगेन वी पुट द वैल्यू ओवर हियर इन दिस इक्वेशन. डेल्टा एक्स यहाँ पे 5/3 है. ठीक है, पाई कैंसिल, दैट इज़ 2 पाई/3. तो हमें फेस डिफरेंस यहाँ पे 2 पाई मिला और यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 पाई/3. वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ठीक है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये दोनों सेम ही है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनिशियली जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो, और लेटर ऑन ये IR डैश बोलना है हमें. ठीक है, तो 4I0 cos स्क्वायर 5 की क्या वैल्यू आई, 2 पाई/3 और ये 2, तो 2 कैंसिल, दैट इज़ पाई/3. अगर हम पाई/3 की वैल्यू कंसिडर करें तो वो होगी 1/4. ठीक है, तो cos स्क्वायर पाई/3 की वैल्यू है 1/2, सॉरी 1/2, लेकिन उसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4. 4 कैंसिल, I0. IR डैश हमें क्या मिल गया, k/4. क्या मिल गया, k/4. तो ये हो गई आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी. ओके, चलो तो हाफ हो गई, समझ में आ रहा है. IR
अगर आई आर, ये वाली फॉर्म आई आर और आई आर डैश को आप कैलकुलेट करोगे तब k/4 आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आई आर हमारा क्या है 4I0 या I0 और आई आर डैश क्या है हमारा I0, ठीक है। तो अगर ये हमने दोनों का डिवीज़न ले लिया तो I0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये यहाँ पे ले जाना है तो 4 नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आई आर इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ, ये मैंने डिवीज़न लिया है, ठीक है, आई आर डैश, ठीक है। लेकिन आई आर की जगह में क्या लिख सकती हूँ, के लिख सकती हूँ ना, तो ये हो गया आई आर डैश, तो ये हो गया k/4 आई आर डैश, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये कैसे आया, तो ऐसे आया आई आर अपन आई आर डैश का रेशियो ले लोगे तो आपको मिल जाएगा k/4, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है ना। वी मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 10.6। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 वेवलेंथ, जो भी लाइट सोर्स है they consider 2 wavelength, one is 650 nanometer and second one is 520 nanometer, is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment। यहाँ पे अगर आपकी बुक में नहीं दिया गया हो तो आप लिख लेना, क्योंकि मेरी बुक में भी नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यूज d इज इक्वल टू 1.2 मीटर एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, क्योंकि हमें अगर ये यहाँ पे पता नहीं होगा YDSC में तो वी कांट find out this two A and B, ओके। तो ये हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी बुक में नहीं है, तो अगर नहीं है तो आप लिख लेना, दैट इज 1 D कैपिटल D इज 1.2 मीटर एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 2.2 मीटर। चलो फर्स्ट वन में क्या पूछा गया है, YDSC का सेटअप आपको पता है, लाइट सोर्स है, 2 स्लिट है, वहाँ से वेव फ्रंट निकल रहे हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हैं। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट बहुत बड़ी होती है, लेकिन YDSC में सेंट्रल ब्राइट ही होता है, उसके बाद डार्क होता है, उसके बाद ब्राइट होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में, और सभी फ्रिंजेस की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो भी सेम होती है। तो ये YDSC का एक्सपेरिमेंट में आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। चलो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज। थर्ड ब्राइट फ्रिंज को आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, और सॉरी फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। जो भी, जैसे यहाँ पे मान लो ये स्क्रीन है, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट करके ये डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों साइड फ्रिंजेस बन रही है। आपको किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, सेंट्रल ब्राइट से। सेंट्रल वाला पॉइंट YDSC में ब्राइट ही होगा, वहाँ से थर्ड ब्राइट कोई आपको डिस्टेंस निकालना है। और सेकंड, व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज इज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज इज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। तो देखते हैं हम उसका सॉल्यूशन। देखो YDSC की जो भी होता है, YDSC का सेटअप क्या होता है, ये मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मान लो एक स्क्रीन है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, और ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज स्मॉल d, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन इज कैपिटल D, जो मैंने आपको लिखने के लिए ये बोला, ठीक है। तो ये सेटअप होता है, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनती है, फिर उसके बाद डार्क ब्राइट ऐसी बन रही है। तो ये YDSC का सेटअप है। चलो क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट। तो डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंजेस इन YDSC, वो क्या फॉर्मूला है, x nth ब्राइट इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D अपन स्मॉल d, ठीक है। ये nth ब्राइट की फॉर्मूला आपको याद रखनी है, n इंटू लैम्बडा इंटू कैपिटल D अपन स्मॉल d। चलो आपको कौन सी ब्राइट फाइंड आउट करनी है, ब्राइट कौन सी फाइंड आउट करनी है, n इज इक्वल टू थर्ड ब्राइट। चलो तो ये n इज इक्वल टू 3, d विच इज़ गिवन टू यू, स्मॉल d विच इज़ गिवन टू यू, लेकिन ये मिलीमीटर में है, सॉरी ये मिलीमीटर में है तो मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। लैम्बडा जो दी गई है 650 नैनोमीटर, ठीक है।
650 नैनोमीटर के लिए ही आपको थर्ड ब्राइट फाइंड आउट करना है, दूसरी वेवलेंथ के लिए नहीं करना है। तो 650 नैनोमीटर को अगर लिखना है तो आप 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, फॉर्मूला आपको पता है, एक्स nth ब्राइट की एन लेमड़ा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी, सभी ये वैल्यू पुट कर लो। ये एन की वैल्यू 3, लेमड़ा की 650 × 10⁻⁹, कैपिटल डी 1.2, स्मॉल डी 2 × 10⁻³ अगर आप ये सभी का कैलकुलेशन करके देखोगे तो 1170 × 10⁻⁻6, क्योंकि ये -9 है, ये -3 है। अगर ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो -9 + 3 दैट इज़ -6, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है, अगर मुझे 1.17 लिखना है, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं कितने डिजिट लेफ्ट हैंड साइड जाऊँगी? अगर लेफ्ट हैंड साइड जाऊँगी तो यहाँ पे 1, 2 और 3 डिजिट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड गई तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो माइनस, अगर राइट हैंड साइड जा रहा है पॉइंट ये डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो माइनस, और अगर राइट हैंड साइड, अभी मैं यहाँ से लेफ्ट साइड गई दिस डायरेक्शन, ओके, तो 1 कितने पॉइंट डेसिमल यहाँ पे गया? 1, 2, 3 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो। तो क्या करना है? -6 में से 3 को क्या करना है? माइनस करना है। सो वी गेट -3, सो 1.17 × 10⁻⁻3। अगर मुझे 10⁻⁻3 नहीं लिखना है, वी कैन राइट 1.17 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रॉम द, ये आपको क्या पूछा गया है? डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम से उसका डिस्टेंस इतना है, ओके। चलो नेक्स्ट पूछा गया है, उसमें क्या लेना है? एक्स nth ब्राइट proportional to lambda on screen if at a distance x0 nth bright fringes of 520 nanometer wavelength coincide with the n-1th bright fringes of 650 nanometer wavelength. So we can write n lambda into capital D upon small d is equal to n-1 lambda dash, क्योंकि ये एक 650 है और एक 520 है, इंटू कैपिटल D अपन स्मॉल d, क्योंकि ये जो भी एक्स nth ब्राइट है उसकी वेवलेंथ क्या है? प्रोपोर्शनल, मतलब लैम्बडा के अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाती है। तो हम क्या ले लेते हैं? कंडीशन ले लेते हैं कि ऑन द स्क्रीन इफ एट अ डिस्टेंस x0, क्या लेना है? ऑन द स्क्रीन इफ एट अ डिस्टेंस x0 nth ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ 520 नैनोमीटर वेवलेंथ कोइंसाइड। हमने nth ब्राइट कौन सी है हमें पता नहीं है, लेकिन हमने ले ली कि अगर nth ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड हो रही है n-1th ब्राइट फ्रिंजेस के साथ विच जिसकी वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी कैंसिल, ठीक है। कैपिटल डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? n इंटू 520, लेमड़ा की क्या वैल्यू है? 520 इज इक्वल टू 650 -1 इंटू n इंटू 520 और यहाँ पे n-1 इंटू 650, लैम्बडा डेक्स की वैल्यू है हमारे पास 650। चलो अब क्या होना, अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा n = 5, ठीक है। n = 5, और अब वो वैल्यू हमें अगर n = 5 मिल जाएगा, अगर आप इसके साथ कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, n इंटू 650 - 650 और n 650 में से n 520 माइनस करके सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो आपको n की वैल्यू 5 मिलेगी। नाउ वी पुट द वैल्यू ओवर हियर, x0 = n lambda कैपिटल D अपॉन स्मॉल d विच इज़ द इक्वेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, nth ब्राइट फ्रिंजेस का ये इक्वेशन है। n की वैल्यू अगर हमें 5 मिलती है तो 5 लैम्बडा 520, ठीक है, इंटू 10⁻⁻9, d 1.2, स्मॉल d 2 × 10⁻⁻3। चलो अब यहाँ पे सभी कुछ कैलकुलेशन करोगे, अगर मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे 1560 × 10⁻⁻6 आएगा, क्योंकि -9 है और ये -3 है, ऊपर जाने पे +3 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 10⁻⁻6। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट है, मुझे यहाँ पे ले जाना है 1, 2, 3, अगर पॉइंट ये डायरेक्शन ले गया तो माइनस, तो 6 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे? जितने हम
लेफ्ट हैंड साइड गए जितने पॉइंट तो 3 पॉइंट तो होगा 3 माइनस होगा, -6 में से 3 माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा -3। तो वी कैन राइट 1.56 इंटू 10⁻³ मीटर और वी कैन राइट 1.56 मिलीमीटर, क्योंकि 10⁻³ की जगह क्या लिखा गया है, मिलीमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10.6 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 10.7 एंड 10.8 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।